ये आपकी मंजिल है कि और कदम अभी और आगे बढ़ेंगे? नहीं, अभी हम पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं आगे। चाहे बेटी हो, बेटा हो, अगर वो मतलब पढ़ने में अच्छी है तो उसको पूरा सपोर्ट करना कौन चाहिए। आपके लिए चाहे प्रेरणा स्रोत है? मम्मी-पापा का कितना मम्मी सहयोग? पापा और भाई है मेरा एक छोटा अमित। बेशक वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। नमस्कार, मैं हूँ दुष्यंत कुमार। अम्बेडकर नगर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं। आप पीछे फ्रेम में तस्वीरों को देख करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई गांव ही होगा। आलापुर तहसील क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है लाडीलापुर। रामनगर मुख्यालय से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और इस ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रतिभा ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आने वाले समय में यहाँ के लोग प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान सरकार द्वारा चलाया भी जा रहा है और एक बेटी ने सफलता अर्जित कर एक मुकाम हासिल किया और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। हम आज इस गांव में पहुंचे हुए हैं, लाडलापुर गांव में। कोटेदार हैं रामचंद्र मौर्य, उनकी पुत्री ये एक सफलता अर्जित की हैं। अधिशासी अधिकारी जिसे आप ईओ कहते हैं, लोअर पीसीएस के थ्रू इनका चयन हुआ है। इन्होंने यह सफलता कैसे अर्जित किया और इस सफलता के पीछे की क्या कुछ कहानी है, आपसे जानेंगे। अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम अलका मौर्य है और पिताजी का नाम श्री रामचंद्र मौर्य, माताजी श्रीमती निर्मला देवी। और पढ़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से शुरू किया? पढ़ाई मैंने तो प्राथमिक जो है यहाँ रामनगर प्राथमिक विद्यालय से किया है और 6 से लेकर इंटर तक मैंने जयजंग इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फैज़ाबाद से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैज़ाबाद। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन बीए किया है यहाँ फतेहपुर से, पंडित रामलखन शुक्ला स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है? आप आज के समय में आप देखती हैं कि पहले जैसे बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आप पढ़ाई करके इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो कौन आपके लिए प्रेरणा स्रोत है? मम्मी पापा का कितना सहयोग है? मम्मी पापा का तो पूरा सहयोग है, उन्हीं के सहयोग से तो सब हुआ। मम्मी पापा और भाई लोग सबका पूरा सहयोग है। अच्छा, मम्मी खाना बनवाती थी कि मतलब पढ़ाई के लिए कहती थी? नहीं, मम्मी खाना बनाने के लिए नहीं कहती थी लेकिन सहयोग तो खुद से ही कर देती थी। और कितने घंटे की पढ़ाई आप करती थी? घंटे तो काउंट नहीं करती थी, मतलब जब तक टाइम है, अच्छा लग रहा पढ़ना, समझ में आ रहा पढ़ती थी। और जब इलाहाबाद में तैयारी कर रही थी तो फिर वहाँ खाना बनाने के बाद जितना टाइम होता था फिर पढ़ाई होता था और कुछ करना नहीं होता था। आपका आदर्श कौन है? किसे आप आदर्श मानती हैं? आदर्श तो मम्मी पापा और भाई है मेरा एक छोटा अमित। बेशक वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और इस एग्ज़ाम में एक उसका फ्रेंड था, अंकुर चौरसिया नाम है यहीं का है, उसका भी लोअर मेंस में हुआ था लेकिन हुआ नहीं मेंस में, तो उसने मुझे इस एग्ज़ाम में पूरा सपोर्ट किया था। पढ़ाई के लिए, शेड्यूल के लिए, सब कुछ? पढ़ाई शेड्यूल, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सब कुछ उसने पूरा बताया। क्योंकि उसका भी वही एग्ज़ाम था, मेरा भी वही एग्ज़ाम था, सेम था, तो उसने पूरा मतलब हम लोगों की बातें होती थी कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं और कैसे करना है, सब कुछ उसी से होता था। अच्छा, पढ़ाई के लिए आपने एक शेड्यूल बनाया होगा, टाइम टेबल सेट किया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की होगी। ऐसा कभी नहीं लगा कि कभी मन में निराशा आई हो? नहीं, ऐसा तो बहुत बार लगता था क्योंकि ऐसे कई एग्ज़ाम दिए, नहीं होता था तो लगता था इतना पढ़ने के बाद 2-4 नंबर हमेशा कम ही रह जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो मतलब भाई रहता था साथ में तो हमेशा मोटिवेट करता था कि सब लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, तुम पढ़ती हो, इतना टाइम लगाती हो, जो मेहनत कर रहा है उसका हो ही जाता है। तो लोअर पीसीएस के थ्रू चयन हुआ आपका और अधिशासी अधिकारी पद पर हुआ है। क्या अभी और आगे मन में कुछ है कि कमी रह गई, कुछ और ज़्यादा होना चाहिए था? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मिला उससे तो बहुत खुश है, सब लोग खुश हैं। लेकिन अभी आगे जितना टाइम है, अगर अंदर क्षमता है, टाइम है, कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे, इसलिए पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। आपने एक मिसाल कायम किया, लोग बेटी और बेटा में फ़र्क महसूस करते हैं। अगर किसी घर बेटी पैदा हो जाती है तो मिठाई भी नहीं बांटते, जिसे और बेटा पैदा हो जाएगा तो 5-6 किलो लड्डू बांट देते हैं। तो इसमें आप प्रेरणा स्रोत बनी है। क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों के लिए कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क महसूस करें या कुछ और? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क महसूस किया गया। मैं जो भी जहाँ भी पढ़ना चाहिए हमेशा घर वालों ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे बेटी हो बेटा हो, अगर वो मतलब पढ़ने में अच्छी है तो उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो
अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो आपका भी पूरा सपोर्ट करेगी हमेशा। बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, एक तो जहां मम्मी पापा रहते हैं और इसके बाद जहां वो जाती हैं, तो दो घरों के लिए आप उजाला बनी हुई हैं। तो आज के समय में लोग जो बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैं उनके लिए तो यही कहूँगी कि आप हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होइए, अपने पैर पे खड़े होइए ताकि कोई कुछ कह ना सके। और मतलब अगर हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, कम से कम अगर कोई हमसे कोई परेशान हमारे आगे, तो हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई रो रहा, मतलब कोई परेशान है, उसको ज़रूरत है फाइनेंशियल किसी चीज़ की, तो हम अब अंदर से आता है कि काश हमारे पास इतना रुपया होता तो मैं इसे दे देती, ये काम इसका हो जाता। तो कम से कम अगर आप सेल्फ डिपेंड रहेंगी तो अंदर से ये भावना नहीं आएगी कि क्या कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आप अपने मम्मी पापा का, चाहे आपके ससुराल में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप सक्षम रहेंगी तो आप हेल्प कर सकती हैं, और ये हेल्प करने के बाद अच्छा ही लगता है। तो ये आपकी मंजिल है कि और कदम अभी और आगे बढ़ेंगे? नहीं, अभी हम पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं आगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने ये सफलता अर्जित किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आपने अलका मौर्य को सुना, जिनका कहना है कि इन्होंने पढ़ाई किया, मम्मी पापा का इनके सपोर्ट मिला, इन्होंने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया, और एक मंजिल, अभी इनकी मंजिल और आगे, और एक पड़ाव है इनका। और ये तस्वीरें आप एक गांव की देख रहे हैं, और कोई फ़र्क अगर आप महसूस करेंगे तो उसमें आपको ही कहीं ना कहीं से परेशान होना पड़ेगा।